छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक अहम टिप्पणी चर्चाओं में आ गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी देते हुए कहा है कि एक पति का अपनी टीचर पत्नी को उसके स्टूडेंट्स के सामने गाली देना मानसिक क्रूरता के समान है। अदालत ने कहा कि इस तरह गाली देने से महिला की समाज में न सिर्फ इज्जत खराब होती है बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक क्रूरता भी होगी। जस्टिस गौतम बादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की पीठ ने महिला टीचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अहम टिप्पणी दी, जिसके बाद ये टिप्पणी चर्चाओं में आ गई। महिला ने क्रूरता के आधार पर अपने पति से तलाक मांगते हुए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। पीड़ित महिला सबसे पहले रायपुर के फैमिली कोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने के लिए पहुंच चुकी थी। फैमिली कोर्ट ने नवंबर 2021 में ही अपना फैसला सुनाते हुए उसे तलाक देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां 2 जजों की पीठ ने मामले को देखते हुए उसकी तरफ से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। आपको बता देते हैं कि अदालत ने आखिर क्या कहा। दरअसल 2 जजों की पीठ ने कहा कि पत्नी काम करती है और कई बार वह लेट आती है। आरोप ये है कि पति अपनी पत्नी का चरित्र हरण करता है। आरोप है कि जब पत्नी ने स्टूडेंट्स को घर पर ट्यूशन देना शुरू किया तो पति ने पत्नी के चरित्र को लेकर उसे भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। पीठ ने आगे कहा कि पति की इस हरकत से समाज में पत्नी की छवि खराब होती है, खास तौर पर उसके स्टूडेंट्स के सामने। स्टूडेंट्स की कम उम्र के चलते वो अपनी टीचर का सम्मान करना भी भूल सकते हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि पीड़ित महिला को पहले उसके सास ससुर पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि दोनों ने लव मैरिज की थी। महिला ने दलील दी कि उसका पति बेरोजगार था और इसीलिए उसने परिवार का खर्च चलाने के लिए एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि काम के चलते वो लेट घर आने लगी। पति को ये पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी काम कर रही है। यही वजह है कि वो उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि एक टीचर पत्नी को उसके स्टूडेंट्स के सामने गाली देना उसका चरित्र हरण है, जिसके बाद ये अहम टिप्पणी अब चर्चाओं में।